नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। राम जन्मभूमि पर इस वक्त पूरे विश्व में एक बड़ी खबर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिखाई दे रही है। जहां बाबर शासनकाल के बाद राम का जन्मभूमि पर सिर्फ नाम रह गया था, वहीं आज हिंदुत्व, हिंदू और हिंदुस्तान को निवर्तमान सरकार ने इतिहास में सनातन को फिर से दोहराया है। इसी वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। क्या सियासत की गर्माहट विपक्षी दलों में दिखाई देगी? रामलला के वापसी के बाद यही मीडिया से वार्ता के दौरान बीजेपी कार्यकर्त्री रत्ना श्रीवास्तव ने कुछ मुद्दों पर क्या की बात, दिखाते हैं अपने दर्शकों को। बने रहिए हमारे साथ। एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच में रत्ना श्रीवास्तव जी हैं, जो कि समाज सेविका हैं। हम आज बात करते हैं कि जिस तरीके से वो समाज सेवा में लगातार तत्पर रहती हैं और सक्रियता से इस वक्त राम मंदिर का जो स्थापना है, जो राम मंदिर के लिए लगातार इस वक्त बड़ी खबर दिखाई दे रही है। तो रत्ना जी हैं जो कि लगातार राम मंदिर के लिए अपना कार्यक्रम कर रही है, जो अच्छत को लेकर के या जो भी 22 तारीख को कार्यक्रम होना। तो रत्ना जी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको एक बार अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मेरा नाम रत्ना श्रीवास्तव है। मैं ये समाज सेवा करने से पहले हाई कोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पद पे कार्यरत थी और मैंने 2020 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। इसके साथ साथ मैं बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ और समाज सेवा में लगी हुई हूँ। पहले भी मेरी इच्छा थी शुरू से समाज सेवा करने की, परंतु मुझे टाइम नहीं मिलता था। अब मुझे चूंकि टाइम मिल जाता है पूरी तरह से, इसलिए मैं इस कार्य को बड़ी मन से कर रही हूँ। अभी देखिए, राम जन्मभूमि का जो चल रहा है, इसमें हम लोगों ने अक्षत दरवाजे दरवाजे जाकर बांटना शुरू किया है और जो भी मंदिर है उसमें हमारे घर के पास या कोई घर से दूर भी है तो हमारा जो महिलाओं का जो संगठन है वो जाता है और मंदिरों की साफ सफाई पर पूरा हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि 22 तारीख को उसमें अच्छी तरह से सजावट और पूजा करी जाए। तो और ये अभियान जो हम लोग चला रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग अभी से ही हम लोगों ने ये शुरू कर दिया है कि कहीं पे सुंदरकांड का पाठ रखा है, कहीं पे रामायण का पाठ रखा है और 22 तारीख को तो बहुत भव्य तरीके से हम लोग हर मंदिर में पूजा करवाने का प्रयास करेंगे। रत्ना जी, एक आपसे सवाल इस तरीके का था कि जिस तरीके से अगर बात करी जाए, आप महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हैं और महिलाओं के लिए अगर बात करी जाए कि लगातार जो मंदिर में इस समय महिलाएं अग्रसर हैं मंदिर के कार्यक्रम को लेकर के, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जो विपक्षी दल हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही इसको अपना कार्य क्यों मान रही है, क्योंकि इसमें तो देश के सभी लोगों का सहयोग है और जो पूर्व में अगर बात करी जाए तो पूर्व में भी काफी लोगों ने मंदिर के लिए तमाम कुर्बानी दी, तमाम लोग गए। तो भारतीय जनता पार्टी अपना ही श्रेय क्यों ले रही है? देखिए, ये मुद्दा राजनीतिक बनाया जा रहा है। ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये पूरे तौर से धार्मिक मुद्दा है, उसको दूसरा रूप दिया जा रहा है। जब न्यायालय ने विवादित मैटर को डिसाइड कर दिया तो जो भी प्रेजेंट की सत्ता होगी, गवर्नमेंट होगी, उसका ये कर्तव्य बनता है कि उस निर्णय का सम्मान करते हुए उसको क्रियान्वित करवाए। तो हमारी प्रेजेंट जो भारतीय जनता पार्टी है उसने उसको केवल वो रूप दिया है कि वहां पे जो निर्णय हुआ उसका सम्मान करते हुए उस जगह को सजाया जाए, बनाया जाए और उसमें स्थापना कराई जाए। तो उसमें ये इंटरनेशनल मैटर भी हो चुका है। हमारे जो फॉरेनर्स हैं वो भी इस बात को समझ चुके हैं, वो दर्शन करने के लिए बराबर आने का प्रयास कर रहे हैं। उनको रोका भी जा रहा है कि आप मत जाइए 22 तारीख से पहले, परंतु वो सब बहुत अग्रसर है आने के लिए। तो और जो हमारे सत्ता के अपोजिशन में जो लोग खड़े हैं, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वह हिंदू हैं या नहीं है, क्योंकि यदि वो हिंदू हैं तो इस बात की महत्वता को वो समझेंगे और अगर हिंदू नहीं है वही विरोध करेंगे। तो इस समय केवल हमें धार्मिक बात करनी चाहिए और कोई भी बात इसके अलावा नहीं करनी चाहिए। जो हमारे मोदी जी ने किया वो क्या गलत किया? अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को, तो ये आज से नहीं, ये काफी समय से चल रहा है, इंदिरा जी के टाइम से चल रहा। और जो ताला खुलवाने की अगर बात करी जाए तो ताला खुलवाया तो कांग्रेस ने ही था। तो फिर आज अगर बात करी, जैसे अभी आपने ये स्पष्ट कर दिया कि जो न्यायालय ने निर्णय लिया वो ठीक लिया, लेकिन कि उस समय से कहीं ना कहीं अगर इसमें योगदान की बात करी जाए तो कांग्रेस का भी तो योगदान है। देखिए, कांग्रेस
ने भी बहुत प्रयास किया और ये मुद्दा बहुत टाइम से चल रहा था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे आपसी, उसके बाद ये मुद्दा कोर्ट में गया, परंतु उस समय कोई सटीक निर्णय नहीं था, इसलिए ये चीजें आगे बढ़ नहीं पाई। जब गवर्नमेंट ने 19 में ये जमीन का जो बंटवारा किया है, जो विवादित जमीन थी उसको पूर्ण रूप से ये अयोध्या कमेटी को दे दिया, उसके बाद से ये तैयारियां शुरू की गई। जी। और दूसरा, जब देखिए जिसकी सत्ता होती है वही काम करना चाहता है आगे बढ़ बढ़ के, चाहे वो काम गलत हो या वो काम सही हो, क्योंकि उसको पूरी पावर होती है। जब 1825 में नहीं, जब 1528 में बाबर का शासनकाल था और उसने मंदिर को तुड़वा दिया, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। तो जब उसने तुड़वा दिया तो उसका विरोध कोई नहीं कर पाया, क्योंकि वो सत्ता में था। तो जो सत्ता में होता है वो उसको पूरा अधिकार होता है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करे, और भारतीय जनता पार्टी ने केवल अपने अधिकारों का प्रयोग किया है और कुछ नहीं किया। इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जैसे अभी मथुरा की बात करी है अभी, तो मथुरा में भी जो मंदिर है उसको लेकर के लगातार जो खबरें चल रही है, मंदिर को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, आपका इसमें क्या कहना है? क्या ये राजनीतिक, दूसरी बात विपक्षी दल जो है वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, अभी राम जन्मभूमि का मुद्दा और फिर उसके बाद जो है कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, मोदी जी तो सनातनी हैं और जो भी सनातन होगा वो अपने धार्मिक कार्यों को पूरा करना चाहेगा, और अगर मंदिर का सौंदर्यीकरण हो रहा है तो इसमें क्या बुरी बात है। साफ सुथरे रास्ते सबको पसंद आते हैं, किसी को परेशानी ना हो वहां तक जाने में, दर्शन करने में। और इसके अलावा आप ये देखिए कि इसमें कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब राम जन्मभूमि जो बन रहा है, इतने सालों से मंदिर बन रहा है, वहां पे कितने लोगों को दुकानें खुलने का अवसर प्राप्त हो गया है, और जो मजदूर लगे हैं वो सालों से वहां पे उनको रोजी रोटी उनकी हो गई है। तो अब ये देखिए कि इसके साथ साथ उनको एक रोजगार भी तो दिया जा रहा है और सुंदरीकरण भी हो रहा है, तो इसमें क्या बुरी बात है। सनातन जो भी होगा वो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए उसको और अच्छा से अच्छा बनाना चाहेगा। जी। दूसरी एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अगर बात करी जाए महिला सशक्तिकरण, जो भारतीय जनता, चूंकि आप महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं, तो जो हमारे दर्शक इसमें जुड़े हैं, कुछ ऐसे दर्शक हैं जो कि रूरल से हैं और अभी उनको पूरी तरीके से इसके कानून के बारे में नहीं पता है, तो कुछ, चूंकि आप महिलाओं के लिए काम करती हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करती हैं, महिला मोर्चा से आप जुड़ी हैं, तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं रूरल के जो महिलाएं हैं, उनको ऐसे कानून, ऐसे नियमों के बारे में एक बार बता देंगी तो उनको जानकारी भी होगी। देखिए, महिलाओं के लिए जो योगी जी हमारे, उनको सत प्रणाम, और हमारे मोदी जी को सत प्रणाम कि उन्होंने महिला जो भी कानून बनाए वो महिलाओं की सुरक्षा के ही बनाए हैं, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो गैस का मुद्दा हो, या कोई भी मकान का मुद्दा हो, हर एक उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। शौचालय के लिए जो बनाया गया है वो जो हमारी गांव की महिलाएं अब समझ चुकी हैं, जिनको इतनी परेशानी होती थी, तो इसमें वो खुद भी मोदी जी की बहुत तारीफें करती हैं। हमारी लोगों की संस्था जाती है वहाँ, उनको समझाती है कि आपका क्या क्या अधिकार है, उनको आप जल्दी से जल्दी प्राप्त करिए और बाहर निकलिए। चूल्हा चौका से ज्यादा वो लोग कुछ जानती नहीं थी, उनको हम लोग ले जाते हैं, दिखाते हैं कि देखिए ये भी आपके लिए सरकार ने किया, ये भी आपने किया, सरकार ने किया, आप इसका उपयोग करिए। तो हम लोग जाकर उनको समझाते हैं, और बहुत कुछ वो समझ भी गई हैं, वो खुद भी जानती हैं, क्योंकि उनको वो नई नई चीजें, गैस का चूल्हा मिल रहा है, अच्छे अच्छे वॉशरूम मिल रहे हैं, तो उन्हें खुद समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया है। और जो 33% का मुद्दा है वो तो सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने जो किया है वो हमारे भले के लिए ही किया है, कि अभी तक जो हमारा प्रतिशत कम था तो इसलिए औरतें अपनी बात को नहीं रख पाती थी संसद में। अब उन्होंने हमारा प्रतिशत बढ़ा दिया है, हमारे समाज में भी जो कानून बना के सम्मान दिया, सुरक्षा दी है, और हमें उसके अलावा संसद में भी तो दिया है उन्होंने। जब हमारे ऊपर महिलाएं संसद में बैठेंगी तो नीचे से जो महिलाओं की समस्या है वो ऊपर तक पहुंचेंगी और उनको वो संसद में रखेंगी। तो ये कुल मिला के महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही सब कुछ बनाया गया है। अब देखिए, हम लोग पहले बाहर निकलने में थोड़ा सा घबराते थे, रात बिरात, अब सोचना नहीं पड़ता है। इतने सख्त कानून योगी जी ने बनाए हैं, तो हम लोग अब बहुत सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, ये सब महिलाएं जान गई हैं। संसद में रखेंगे
तो ये कुल मिला के महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही सब कुछ बनाया गया है। अब देखिए, हम लोग पहले बाहर निकलने में थोड़ा सा घबराते थे, रात बिरात, अब सोचना नहीं पड़ता है। इतने सख्त कानून योगी जी ने बनाए हैं, तो हम लोग अब बहुत सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, ये सब महिलाएं जान गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी, मंदिर के मुद्दों पर विशेष जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़े। अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।